नेपाल की कमान अब कौन संभालेगा, इसे लेकर घमासान जारी है। शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को नेपाल का अंतरिम पीएम बनाने पर सहमति हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जेनजी प्रदर्शनकारियों का एक गुट उनके नाम पर असहमत दिखा। इसी बीच कुछ और नाम सामने आए, लेकिन अभी तक किसी एक नाम पर सहमति नहीं बन पाई है। ये सहमति क्यों नहीं बन पा रही, आइए जानते हैं। दरअसल नेपाल के काठमांडू में तख्ता पलट के 2 दिन बाद गुरुवार को जेनजी के कई नेता सामने आए। आर्मी हेडक्वार्टर्स में आंतरिक पीएम के नाम को लेकर चर्चा हुई। नेपाली सेना और युवा आंदोलनकारियों के बीच ये बातचीत हुई। इस बीच में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल भी मौजूद थे। आंतरिक पीएम कौन होगा, इसे लेकर जेनजी नेताओं के अपने अपने पैरामीटर्स हैं। इसके आधार पर वो किसी को नापसंद या पसंद कर रहे हैं। सबसे पहले काठमांडू मेयर बालेन शाह के नाम की चर्चा थी। जेनजी आंदोलनकारियों का एक बड़ा वर्ग उनके नाम पर सहमत भी दिख रहा था, लेकिन बालेन शाह ने युवाओं को कोई जवाब नहीं दिया। बाद में बालेन ने अंतरिम पीएम पद के लिए सुशीला कार्की का समर्थन किया और धरान के मेयर हरका सम्पांग को भविष्य के लिए तैयार रहने की सलाह दी। बताया ये भी जा रहा है कि बालेन नई पार्टी बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसी बीच सुशीला कार्की का नाम सामने आया। वो नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थीं। युवाओं ने कहा कि पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की का नाम कल समर्थन में रखा गया, लेकिन संविधान, कानून, पद का मान और न्यायपालिका की गरिमा को देखते हुए उन्हें आगे लाना उचित नहीं माना गया। वहीं संविधान भी न्यायाधीश और पूर्व न्यायाधीश को इस पद के लिए नियुक्ति करने का प्रावधान नहीं करता है। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों के एक गुट ने अंतरिम पीएम के लिए सुशीला कार्की के नाम ये आरोप लगाते हुए खारिज कर दिया कि वो भारत समर्थक हैं और उन्हें ये स्वीकार नहीं है। इस बीच एक ऐसा नाम भी सामने आया जिसे लेकर जेनजी नेताओं ने कड़ा विरोध जताया। दरअसल प्रदर्शनकारियों को पता चला कि दक्षिणपंथी नेता और मेडिकल कारोबारी दुर्गा प्रसाई को बातचीत के लिए आर्मी हेडक्वार्टर्स में लाया गया है। सेना प्रमुख ने जेनजी नेताओं को दुर्गा प्रसाई से बातचीत करने की सलाह दी थी। दुर्गा प्रसाई ने आर्मी चीफ अशोक राज सिगदेल के साथ सोशल मीडिया पर एक फोटो भी डाली थी। इसके साथ ही उन्होंने लिखा था कि बालेन शाह या सुशीला कार्की जो भी तैयार हो उसका नेतृत्व स्वीकार करने के लिए वो तैयार है। इसके साथ ही उन्होंने अपना नाम भी आगे बढ़ा दिया था, लेकिन दुर्गा प्रसाद विवादों में रहे हैं। दरअसल साल 2017 में उनकी एक तस्वीर सामने आई थी जिसमें वो केपी शर्मा ओली और प्रचंड दोनों के साथ लंच करते दिखे थे। दुर्गा प्रसाई ने ही मार्च में राजशाही के समर्थन में आंदोलन को खड़ा किया था और वो हवा का रुख देखकर पलटी मारने में माहिर माने जाते हैं। ऐसे में जेनजी प्रदर्शनकारियों ने उनको सिरे से खारिज कर दिया। इसी बीच जेनजी के एक ग्रुप ने कुलमान घिसिंग का नाम आगे किया। नेपाल में बिजली कटौती की समस्या को खत्म करने के लिए उन्हें जाना जाता है। साल 2016 में जब वे नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के मैनेजिंग डायरेक्टर बने तो देश में बिजली की समस्या आम थी। 18 घंटे तक बिजली की कटौती होती रहती थी। अगले 2 साल में ही उन्होंने पूरे देश में बिजली की समस्या को लगभग खत्म कर दिया। उनकी इस उपलब्धि के चलते उन्हें उजियोला नेपाल का अभियंता यानी नेपाल को रोशनी की राह दिखाने वाला कहा जाने लगा। कुलमान की लीडरशिप में नेपाल ने 2023-2024 में भारत को बिजली निर्यात करना तक शुरू किया। उन्होंने पहली बार एनईए को घाटे से निकालकर मुनाफा दिलाया। हालांकि उनके नाम पर भी सहमति अब तक नहीं बन पाई है। वहीं जेनजी के एक गुट ने धरान के मेयर हरका सम्पांग का नाम भी आगे किया है। अंतरिम पीएम के लिए अपना नाम सामने आने के बाद सम्पांग ने कहा है कि वो खुद देश का नेतृत्व करने को तैयार है, लेकिन सेना का समर्थन मिलना मुश्किल है। इसके अलावा उन्होंने जेनजी के सबसे पसंदीदा उम्मीदवार को कायर तक बता दिया। उन्होंने बालेन शाह को संकट के समय छिपने वाला कायर बताया, लेकिन अब तक उनका नाम भी फाइनल नहीं हुआ है। इधर अंतरिम पीएम को लेकर जेनजी प्रदर्शनकारियों के बीच लड़ाई भी हुई। नेपाली सेना मुख्यालय के बाहर गुरुवार को सुशीला कार्की और बालेन शाह के समर्थक भिड़ गए थे। दोनों पक्षों में तीखी बहस हुई और मामला झगड़े तक पहुंच गया। रिपोर्टों के मुताबिक झगड़ा तब शुरू हुआ जब युवाओं का एक ग्रुप कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाए जाने का विरोध करने लगा। इसके जवाब में उनके समर्थकों ने नारे लगाए। जल्द ही बालेन शाह का समर्थन करने वाले प्रदर्शनकारी और धरान के मेयर हरका सम्पांग से जुड़े कुछ लोग भी इस विवाद में कूद पड़े। नारेबाजी हाथापाई में बदल गई और ये इलाका अराजकता का केंद्र बन गया। सेना के जवानों को हालात काबू में लाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। कुल मिलाकर अंतरिम पीएम के लिए सुशीला कार्की, बालेंद्र शाह, कुलमान घिसिंग और हरका सम्पांग के नाम आगे हैं, लेकिन अब तक किसी एक नाम पर सहमति नहीं बनी। ऐसे में हम उम्मीद करते हैं कि जेनजी के सभी गुट
जल्द से जल्द देश हित में ऐसा नेता का चुनाव करेंगे जो उनके देश को संभाल पाने में सक्षम हो।